अभी देखना कांवड़ यात्रा जाएगी ना तो बड़े बड़े एसीपी डीसीपी उनके पैर दबाएंगे कांवड़ियों के, पढ़े लिखे बच्चों के ऊपर लाठी बरसा रहे। हम पहले प्रोटेस्ट में आने के लिए घर पे प्रोटेस्ट करें कि प्रोटेस्ट में भेज दो, उसके बाद यहाँ पे आके गवर्नमेंट से लाठी चार्ज करे, पत्थर फेंके, टीयर गैस हमारे ऊपर हो रही है, जो भी हो रहा है लाइक ये बच्चों के ऊपर क्यों हो रहा है? अगर इन लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग टेररिस्ट हैं, हम एंटी नेशनल हैं, तो इतने सारे एंटी नेशनल यहाँ कर क्या रहे हैं? इनको तो इस हिसाब से होम मिनिस्टर के साइन लेना चाहिए ना। लाइक हमारे तो घर में भी बीजेपी सपोर्टर्स है, मेरी मम्मी खुद है, मेरी मम्मी आने नहीं दे रही थी। लाठी चार्ज किया, उसे कैसे देखते हैं? ये धर्मांध लोग हैं, ये नहीं चाहते कि देश के बच्चे लिखे पढ़े। बच्चा लिखेगा पढ़ेगा नौकरी मांगेगा, कोई गलती को सरकार करेगी तो वो सवाल करेगा, और सवाल के जवाब देने की आदत इनको है नहीं, और सवालों के जवाब इन्होंने देने भी नहीं है। लोगों को धर्मांध बनाना है, अंधविश्वासी बनाना है। बाबाजियों की बात सुनो और जियो। नीट का पेपर बार बार लीक होता है, डॉक्टर बनेंगे बच्चे, डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं गोबर खा लो बीमारी का इलाज हो जाता है, गौमूत्र पी लो बीमारी का इलाज हो जाता है, तो डॉक्टर बनाने की क्या जरूरत है? अभी देखना कांवड़ यात्रा जाएगी ना तो बड़े बड़े एसीपी डीसीपी उनके पैर दबाएंगे कांवड़ियों के, पढ़े लिखे बच्चों के ऊपर लाठी बरसा रहे, टीयर गैस बरसा रहे, उनको आतंकवादी बता रहे। ये पढ़े लिखे बच्चों से इतनी नफरत क्यों है सरकार को? पढ़े लिखे लोगों से इतनी नफरत क्यों है सरकार को? क्यों लोगों को बाबाजी बनाने में लगी हुई है? क्यों लोगों को चुनलक समाना चाहती है? बच्चे चुनलक थोड़ी बजाएंगे आज के, पढ़े लिखे बच्चे हैं। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा। वैज्ञानिक को जेल में डाल दो, वो आतंकवादी है, सुल्पेबाज, देश चलाएंगे। जो साधु बने हुए घूम रहे हैं हमारे यहाँ, वो किसी को भी देशद्रोही कह देता है। एक साधु जिसका परिवार के विकास में योगदान नहीं, समाज के विकास में योगदान नहीं, देश के विकास में योगदान नहीं, वो तय करता है कि देशद्रोही कौन है। एक आदमी करोड़ों रुपया टैक्स देता है, इनकम टैक्स कमा के, जिससे देश चलता है, प्रधानमंत्री की तनख्वाह जाती है, उसको देशद्रोही कहता है, सुल्प पीने वाला, और उसे कोई रोकने वाला नहीं है। और जो टैक्स दे रहा है करोड़ों रुपया साल का, वो देशद्रोही कैसे है भाई? वो कैसे देशद्रोही है भाई? उसके टैक्स से तो रोटी खा रहा है। ये देश चल रहा है, फौज के पास हथियार खरीदते हैं उस पैसे से हम फौज के लिए। वो देशद्रोही है, उसे कोई रोकता नहीं बाबा जी को कि तू उस आदमी को देशद्रोही क्यों कह रहा है? तो लाखों करोड़ रुपये टैक्स देता है, तू क्या देता है देश को? तू तो रोटी भी हमारी खा रहा है फ्री की, अपने बच्चों को ही पाल लेते हो। तू है देशद्रोही, एक पैसा कमा के नहीं दे रहा देश। और जिस तरह से लाठी चार्ज हुई और यहाँ पर आज बहुत ज्यादा भीड़ है, कैसे देखते हैं? देखो भीड़ तो इस वजह से है क्योंकि स्टूडेंट अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर हम स्टूडेंट्स अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो हमारे लिए हमारे मम्मी पापा आके तो लड़ेंगे नहीं, और वो तो है ही अंधभक्त, वो क्यों ही आके प्रोटेस्ट में लड़ेंगे? हम पहले प्रोटेस्ट में आने के लिए घर पे प्रोटेस्ट करें कि प्रोटेस्ट में भेज दो, उसके बाद यहाँ पे आके गवर्नमेंट से लाठी चार्ज करे, पत्थर फेंके, टीयर गैस हमारे ऊपर हो रही है, जो भी हो रहा है लाइक ये बच्चों के ऊपर क्यों हो रहा है? अब एक बार बताओ, दिल्ली पुलिस कह रही है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की अनुमति नहीं थी। अब कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिसने प्रोटेस्टर्स को परमिशन दिया प्रोटेस्ट करने की? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आपके अगेंस्ट जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप उन्हीं को परमिशन कैसे दे सकते हो? कभी नहीं देंगे। और ऐसा नहीं है, अभी आपने देखा वहाँ पे पुलिस वाले जब जा रहे थे तो लोग उनको फूल फेंक रहे थे उनके ऊपर, वो हम पे लाठी चार्ज करे, पत्थर फेंके, टीयर गैसेस फेंके, और हम उनके ऊपर फूल फेंक रहे हैं। तो ये पीसफुल प्रोटेस्ट ही तो है ये, और क्या है? और क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान और जो मोदी सरकार का रवैया है, इस्तीफा होगा? और जिस तरह से उन्होंने मेरे को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, मुझे मोदी सरकार का मोदी का इस्तीफा चाहिए, सीधे मोदी का इस्तीफा चाहिए। परसों तक हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था, आज की डेट में मुझे मोदी का इस्तीफा चाहिए। वही एक ऐसा इंसान है जो ये सारी जड़ हो रही है, उसके सामने इतने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कर रहा है। He is the only one जो मतलब यहाँ पे उसको दिख रहा है कि एक बार बात करने आ जाओ, कोई एक मिनिस्टर बात करने आ जाए, बच्चे वैसे ही शांत हो जाएंगे। कोई अकाउंटेबिलिटी तो ले। पुलिस के ऊपर मतलब पुलिस को एकदम वो कर दिया कि लाठी चार्ज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लाठी चार्ज कर रही पुलिस ने, लाठी चार्ज करी, पर ये तो पुलिस के ऊपर था ना कि ये हाथ में था कि लाठी किस तरीके से मारनी है, धीरे मारनी है, तेज मारनी है, तो पुलिस के हाथ में था ना। लाठी के ऊपर कीले गाड़ के लेकर आए थे, वो क्यों लेकर आए थे? और जिस तरह मैं तो चाहती हूँ कि अब आर्मी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आर्मी से कि अब आपको आई रिक्वेस्ट इंडियन आर्म फोर्स कि अब आपको इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना पड़ेगा, नहीं तो डेमोक्रेसी इंडिया में मर चुकी है। अब आर्मी एक
रास्ता है जो हमें इस चीज से निकाल सकती है। जिस तरह से सोमवार को लड़कियों को पीटा गया, कह सकते हैं दिल्ली पुलिस के तरफ से लाठीचार्ज किया गया, टीयर गैस के गोले दागे गए, और किस तरह से देखते हैं उस बर्बरता को? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा तो होना नहीं चाहिए था ना कि आप लड़कियों को मार रहे हो या लड़कियों को असॉल्ट कर रहे हो। और दूसरी बात, यहाँ पे कोई ऐसा भी नहीं है कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में सबके बैच हटे हुए थे, सब सिविल ड्रेस में थे और आप किस हक से सिविल ड्रेस में आके यहाँ पे वो कर रहे हो। अगर हम लोग अपने, पहली बात तो बेसिक चीज़ है एजुकेशन, एक बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है जो हमें होनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे अपने तरीके से मतलब एक लोकतांत्रिक देश में हम अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते तो किस लिए है लोकतांत्रिक देश? और इंडिया को सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। अगर हम लड़ नहीं सकते अपने हक के लिए तो क्या करेंगे? हमने कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं मांग ली उन लोगों से कि वो दे नहीं पाएंगे या वो कर नहीं पाएंगे। एटलीस्ट आप लोग एक सॉरी बोल सकते हो ना कि हमारी वजह से हुआ है, हम उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार और आगे नहीं होगा। मत दो भाई रिजाइन, मत दो रिजाइन, बट इतना तो बोलो कि आगे से नहीं होगा। और किस तरह से देखते हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले पाएंगे? मेरे को लगता है वो देंगे नहीं और वो लेना ही नहीं चाहते। अगर देना होता तो इतने स्टूडेंट्स को कल पिटना नहीं पड़ता, परसों पिटना नहीं पड़ता इतने स्टूडेंट्स को। उस दिन 20 तारीख को मैं भी यहाँ पर थी और हमारे सामने वहाँ पे पुलिस वाले एक बंदे को 6 लोग मार रहे हैं, लड़कियों को इतने बुरी तरीके से मार रहे हैं, मेल पुलिस मार रही है, मेल पुलिस, फीमेल भी नहीं मेल, ठीक है। और मतलब हमारे सामने आंसू बम फेंके जा रहे हैं, ठीक है। हमारी आईज इतने रिटायर्ड करी तो हमने कोई गुनाह तो नहीं करा था यहाँ पर आकर, ना कि हमने कोई ऐसा कुछ, मतलब यहाँ पर टेररिस्ट आ सकते हैं बॉर्डर पार करके, यहाँ पे किसान नहीं आ सकते। दिल्ली में किसानों को रोक लिया जाता है, जंतर मंतर पे स्टूडेंट को रोका जा रहा है। टेररिस्ट अगर घुस सकते तो किसान क्यों नहीं आ सकते और स्टूडेंट क्यों नहीं आ सकते यहाँ पर? ये जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है, अगर इन लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग कर रहे हैं, हम एंटी नेशनल हैं, तो इतने सारे एंटी नेशनल यहाँ कर क्या रहे हैं? इनको तो इस हिसाब से होम मिनिस्टर का रिजाइन लेना चाहिए ना। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से? सारे टेररिस्ट बैठे हैं यहाँ पर। सर आप एक बात बताइए, अगर ये लोग हमको एंटी नेशनल बता रहे हैं और मोदी यहाँ पर इतना बड़ा, अगर मोदी यहाँ पर इतना अच्छा काम कर रहा है तो हम यहाँ पे है कैसे? अगर हमें एंटी नेशनल है तो यहाँ पर हम है कैसे? यहाँ पर बॉर्डर पे देखा जा रहा है, यहाँ पे बॉर्डर पे पुलिस सिक्योरिटी, हर चीज की सिक्योरिटी कम पड़ रही है, आर्मी बॉर्डर पे कम पड़ रही है और यहाँ पे आधे से ज्यादा फोर्स ला रखी है। बच्चे हैं ना सारे, कौन सा कोई बड़ा है यहाँ पर? और यहाँ पे बच्चे हैं, बुढ़े, हर एज के हैं, लेकिन इन लोगों को देखा नहीं जा रहा। इनको ऐसा लगता है कि हम लोग टेररिस्ट अटैक करेंगे, हम लोग दूसरी पार्टी से मिले हुए हैं। इनसे ये नहीं देखा जा रहा कि एजुकेशन सिस्टम कैसे चल रहा है। उसको स्पेलिंग नहीं आती, 4th क्लास का बच्चा उससे ज्यादा पढ़ा लिखा है। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? कैसा लगता है? उसकी शक्ल है इस्तीफा देने वाली, उसको बोला अंगूठा लगा के निकले। हम लोग, मेरे को लगता है मोदी, अगर धर्मेंद्र प्रधान ये कहना चाहता है कि हम अपनी सैलरी लेके बाहर निकलेंगे तो भाई हमें टाइम बता दो, जो आपकी सैलरी आ जाएगी हम आपसे तब इस्तीफा ले लेंगे। जिस तरह से पुलिस का रवैया रहा, जिस तरह से लाठीचार्ज, टीयर गैस के गोले दागे, मैं वैसे तो मैं वर्क लाइन में रहती हूँ अपने, बट मेरे को आज अपना वीक ऑफ मिला है तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, क्योंकि वरना मैं इस गिल्ट में मर जाती कि मैं प्रोटेस्ट ज्वाइन नहीं कर पाई हूँ। सो इसलिए मैं यहाँ पे आई, मैंने ज्वाइन किया। और ये जो पुलिस का बिहेवियर था बहुत घटिया, स्पेशली वो जिसने उस लड़की को मारा था ना, एक को, पूजा वो मिल जाए तो मेरे को नाम बदल देना। वो मोदी जी का और धर्मेंद्र प्रधान का रवैया जो, वो तो जस्ट फ्रेंड्स है, देखो फ्रेंड विद बेनिफिट्स खेल रहे हैं, ठीक है। मोदी जी और वो धर्मेंद्र प्रधान क्या आएंगे हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो वो पता नहीं यहाँ पर देख नहीं रहा है कितनी चीजें फैल रही, कितनी चीजें बर्बाद हो रही हैं, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं कहती हूँ हमें रिवॉल्व लाना चाहिए, जिस तरह नेपाल ने किया, जिस तरह श्रीलंका में हुआ, ये सब हमें भी करना चाहिए, वरना कुछ नहीं होगा, वरना कुछ नहीं होगा। हमें पीसफुल से प्रोटेस्ट की ओर हमें मूव करना ही पड़ेगा, हमें आवाज उठानी पड़ेगी, वॉयलेंस चूज करना ही पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ वॉयलेंस चूज करो। लाइक हमारे तो घर में भी बीजेपी सपोर्टर्स है, मेरी मम्मी खुद है, मेरी मम्मी आने नहीं दे रही थी, तो मैं तो वैसे बोल के मैं ऑफिस गई हूँ और मैं यहाँ गई हूँ। तो मम्मी को तो पता चलेगा कि तुम सीजेपी प्रोटेस्ट में पहुंची तब? कुछ नहीं, जैसा एज यूजुअल रोज चलता रहता है, हमारे घर में रोज प्रोटेस्ट चलते हैं, तो ये तो कोई बात ही नहीं है।